IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना जो आज का टॉपिक है नगरपालिका अधिनियम चल रहा था 2009, उसका एक लास्ट टॉपिक बचा है, ओनली एक वीडियो बचा है, तो वो आपका कभी भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब योजनाएं स्टार्ट करते हैं। तो योजना के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली योजना जो है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना आपने पढ़ा होगा कि ये आपकी फ्लैगशिप योजना के अंदर 28 जो योजनाएं हैं 15 विभाग की राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं। फ्लैगशिप योजनाएं वो होती है जो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के ऊपर डिपेंड करती हों। तो फ्लैगशिप जो योजना है उसके अंदर भी ये अहम है, और आपका जो ROEO के अंदर भी अहम है, और एक अच्छी योजना है, लोगों के फायदे के लिए है, तो राज्य सरकार के लिए भी ये अहम है, और स्टूडेंट लाइफ के लिए एग्जाम के लिए भी अहम है। तो हमने देखा कि एक बार आया था देश के अंदर दौर आया था कुंवारों का। एक्चुअली कुंवारे निराश मत होइए दोस्तों, आपका आज नहीं तो कल दौर तो आएगा ना। तो एक बार कुंवारों का दौर आया था, तो उसके अंदर प्रधानमंत्री कुंवारे थे, राष्ट्रपति कुंवारे थे, इधर उधर राज्यों के CM जो थे वो कुंवारे थे। एक दौर फिर आया महिलाओं का, जिसके अंदर महिलाएं जो थी इधर उधर CM का भी महिलाएं रही हैं, एक साथ 6-6, 5-5 राज्यों की CM रही हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो महिलाओं का दौर आया, उस दौर के अंदर इसकी कहानी गढ़ी गई। क्या कहानी गढ़ी गई देखते हैं। सबसे पहले जयललिता, सबसे पहले जयललिता, ये जयललिता थी, ये आपके कहाँ से हैं? तमिलनाडु से। आजकल तो खैर नहीं रहे ये, तो जयललिता जी हैं वो अपने तमिलनाडु से हैं, और इन्होंने स्टार्ट किया था अम्मा किचन। कौन सा किचन? अम्मा किचन। अम्मा किचन नाम से इन्होंने एक योजना देश के अंदर सबसे पहले गरीबों को खाना खिलाने के लिए योजनाएं जो स्टार्ट की थी वो अम्मा किचन योजना शुरू की थी। उसके बाद इधर ममता जी हो गई थी, इसकी जो पार्टी थी तो AIADMK पार्टी है इनकी, AIADMK पार्टी है ना। अनादर मुख्य जो आपकी पार्टी है ना, तो वो आपकी इनकी पार्टी का नाम है AIADMK पार्टी से ये जो है CM रही हैं। आगे जो सेकंड बार आती है वो आती हैं आपकी ममता बनर्जी। कौन आती हैं? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी एक्चुअली ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की CM रही हैं, वेस्ट बंगाल की CM रही हैं। इनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है इनकी पार्टी का नाम रही है। इन्होंने चलाया, इन्होंने बोला अम्मा। अम्मा साउथ में बोलते हैं, वेस्ट में ये जो आपका वेस्टर्न साइड है अपना वेस्ट बंगाल है उसके अंदर बोलते हैं माँ। क्या बोलते हैं? माँ। तो इन्होंने नाम रखा माँ रसोई। माँ रसोई, या जिसको इंग्लिश में माँ किचन भी बोलते हैं, माँ किचन, ठीक है। इन्होंने नाम रखा इसका माँ किचन। फिर राजस्थान के अंदर अपनी मैडम मोहतरमा जो साहिबा थी वो थी वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन थी? वसुंधरा सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया। सिंधिया। तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी एक योजना चलाई जिसका नाम था अन्नपूर्णा अन्न योजना। कौन सी योजना थी? अन्नपूर्णा रसोई योजना, सॉरी, कौन सी योजना थी? अन्नपूर्णा रसोई योजना इन्होंने चलाई थी। अन्नपूर्णा रसोई योजना, रसोई योजना। तो इस टाइप से 3 स्टेटों के अंदर ये बीजेपी से रही हैं। आपको पता है ये बीजेपी और राजस्थान की महिला CM 2 बार रह चुकी हैं, ठीक है। ये कब स्टार्ट की थी? 16 दिसंबर 2016 को इन्होंने शुरू की थी। तो इसी का नाम आगे जाके क्या रख दिया गया? इंदिरा रसोई योजना रख दिया गया, ठीक है। अब इसका नाम क्या कर दिया? इंदिरा रसोई योजना कर दिया। इसकी बात करते हैं शुरू कब हुई, तो 20 अगस्त को हुई थी। 20 अगस्त 2020 को, मतलब 20-20 आते हैं इसके अंदर, याद करने का सीधा सा, रोटी खाऊंगा 20 रुपया की खाऊंगा कम कम, तो 20 अगस्त 2020 में शुरू हुई थी ये, ठीक है। शुरू कितने में हुई थी? सभी शहरी निकायों में हुई थी। सभी शहरी निकायों में हुई थी, निकायों में। अब शहरी निकायों की बात आती है कि राजस्थान में कितनी शहरी निकाय हैं? 10 क्या है? नगर निगम। 10 नगर निगम है, 34 नगर परिषद है। नगर परिषद है जो अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर बहुत डीपली इसको पढ़ेंगे। तो 10 नगर निगम है, क्योंकि जो कोटा है, जोधपुर है और जयपुर में 2-2 हैं, बाकी 4 संभागों में 1-1 है, तो 10 आ गई। 169 आपकी नगर पालिका है। नगर पालिका जो है, नगर पालिका इसको बोर्ड बोला गया है, तो अपन उसी लैंग्वेज में लिखते हैं नगर पालिका बोर्ड। तो सभी 200 कितनी होगी? 213 होगी ना टोटल, 213 शहरी निकायों में शुरू। सभी
213 शहरी निकाय में, शहरी निकायों में शुरू, शहरी निकायों में क्या हुई, शुरू हुई। ठीक है, तो अपनी जो इंदिरा रसोई योजना है 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई। इसका मोटिव क्या था कि मुख्यमंत्री अपने अशोक गहलोत का भी मोटिव था और राज्य सरकार का भी था, और कोरोना काल में जो पीड़ित अपन लोग थे तो उस टाइम पे सभी को क्या देना कि उस टाइम पे कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए। क्या मोटिव था इसका, कोई भूखा ना सोए या नहीं सोए। तो इसकी ये सीधी सीधी लाइन है कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का और सीएम का जो वो था उस टाइम पे कोई भूखा ना सोए। अच्छी योजना है लोगों के लिए कि कोई भूखा इसके अंदर ना सोए। 213 जो शहरी निकाय हैं उसके अंदर चालू हुई थी। ये पहले तो क्या था कि 358 रसोई शुरू की थी, रसोई शुरू की थी। शुरू के अंदर कितनी रसोई शुरू की थी, 358। अब बजट जो आया अपना, बजट 2022-23 का, 2022-23 का जो बजट आया उसमें बोला गया कि इन 358 रसोइयों को बढ़ाकर कितनी कर देंगे हम, 1000 कर देंगे। कितनी कर देंगे, 1000 रसोई जो है वो कर देंगे। क्या कर देंगे, रसोई। पहले इसके ऊपर खर्चा, जो खर्चे की बात करते हैं, खर्चा पहले 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होता था, करोड़ 100 करोड़ प्रति वर्ष, प्रति वर्ष। अब ये जो बजट 1000 करोगे तो आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, तो इन्होंने इस 100 करोड़ को बढ़ाकर कितना कर दिया, 250 करोड़ प्रति वर्ष कर दिया। ठीक है, प्रति वर्ष 250 करोड़ प्रति वर्ष कर दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी विशेषता क्या है, विशेषता देख लेते हैं। विशेषताएं के अंदर पहली बात बोली गई है इसके अंदर कि 8 रुपए में आपको शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन मिलेगा। क्या मिलेगा, 8 रुपए में प्रति प्लेट, प्रति थाली शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन मिलेगा, पौष्टिक भोजन मिलेगा। ये 3 वर्ड हैं केवल, शुद्ध है, ताजा है और पौष्टिक जो है वो आपको 8 रुपए के अंदर प्रति थाली मिलेगा। दूसरा बोल रहा है कि सम्मानपूर्वक आपको बैठाकर खिलाया जाएगा। क्या है, सम्मानपूर्वक, सम्मानपूर्वक बैठाकर खिलाया जाएगा, खिलाया जाएगा। वहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी आपको दी जाएगी। अच्छा खाना है, खैर मैंने भी खाया है, इसको टेस्ट किया है, तो सम्मानपूर्वक बैठकर आपको वहाँ पे खिलाया जाएगा। अब बात आती है कि इसके अंदर पहले सब्सिडी, उस लाइन को चेंज नहीं की इन्होंने। सब्सिडी पहले सब्सिडी 12 रुपए की देती थी सरकार, 12 रुपए की स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार देती थी। कौन सी देती थी, राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है तो राज्य सरकार ही देगी ना। फिर अब 5 रुपए और बढ़ा दिए। कितना बढ़ा दिया, 5 रुपए बढ़ाकर कितने कर दिए, 17 की सब्सिडी कर दी। ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। 17 रुपए की सब्सिडी कर दी, प्लस 8 रुपए हम देते हैं। 8 + 17 कितने हो गए, 25 रुपए। लेकिन सरकार ने अपना जो डाटा है उसको बदला नहीं है। उस डाटा में लिखा है, डाटा में लिखा है कि 20 जो आपकी डाटा है वो पहले के हिसाब से बना ली। पहले 12 रुपए की देती थी सब्सिडी, 8 रुपए हमसे लेते थे, कितने हो गए थे, 20 रुपए हो जाते थे। ठीक है, तो अब जो सब्सिडी जो है सरकार कितने की दे रही है, 17 रुपए की सब्सिडी दे रही है। 5 रुपए इसके अंदर बढ़ा दिए गए हैं, पूछा जा सकता है 5 रुपए बढ़े, और 8 रुपए हमसे लेती है। प्रति थाली जो खर्चा कितना होता है, 25 रुपए का होता है, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट, बांटना सब कुछ। लेकिन प्रति थाली खर्चा कितना बोला है, प्रति थाली खर्चा देखिए, हम शुद्ध थाली का खर्चा निकालते हैं तो 20 रुपए बनेंगे। शुद्ध थाली का खर्चा 20 रुपए। अगले यार 2-4 आदमी मजदूरी मेहनत करनिया है, वे भी लेके जाना, वे को ऊपर तारी स्लाइडिंग फोटो भी चलेगी। तो यदि ब्याह शादी में कुछ यदि वो करोगे, आप खुद से भी भोजन दे सकते हो। ये सहयोग की योजना है। ठीक है, तो तीसरे के अंदर क्या बोला है कि सरकार जो है वो सब्सिडी बढ़ाकर, सब्सिडी कई लोगों के समझ में नहीं आती कि सब्सिडी होती क्या है। सब्सिडी यार छूट होती है, डिस्काउंट जिसको बोलते हैं, या आपसे जो नहीं लेते हैं उस सब्सिडी होती है, दरमादो है सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी, तो सब्सिडी सरकार कितनी देगी, पहले 12 की थी, प्लस 5 और बढ़ा दिए, कितने की कर दी, 17 रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है। ठीक है, आगे जो अगली अपनी बात आती है वो आती है कि 25 रुपए की सब्सिडी दे रही है। अब बोल रहे हैं कि 1.34 लाख जो लोग हैं, कितने लोग हैं, मतलब लगभग 1.5 लाख लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिदिन भोजन करेंगे यहाँ पे
जो भोजन करेंगे ना वो प्रतिदिन कितने करते हैं, 1,34,000 लोग। 1 लाख मतलब 1.34 लाख का मतलब हुआ 1,34,000 लोग। अब प्रति साल की बात आती है तो 4.87 करोड़ जो लोग हैं, करोड़ लोग ये प्रति वर्ष करेंगे। प्रति वर्ष जो भोजन करेंगे वो कितने लोग करेंगे, 4.87 करोड़ और 1.34 लाख। ये जो डाटा है ये क्या है आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने लोगों को राज्य सरकार जो है मात्र 8 रुपए के अंदर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो बाहर के लोग आ रहे हैं, अपने मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, या हम लोग गरीब वहां पे जाके रह रहे हैं, उन लोगों के लिए सुविधा की गई है कि आपको 8 रुपए में मतलब 16 रुपए में दोनों टाइम के भरपेट रोटी मिलेगी। ठीक है। फिर छठे नंबर पे आता है कि इसके अंदर इसका जो मेन्यू है वो क्या दिया गया है। मेन्यू की बात करते हैं। मेन्यू ये आएगा आपके रिट में। ये क्वेश्चन रिट का एक अच्छा क्वेश्चन बनता है मेन्यू का, क्योंकि उनके लेवल का क्वेश्चन है। क्या बनेगा रिट मेंस का क्वेश्चन, मेन्यू की बात आएगी तो दाल कितनी मिलेगी आपको, दाल मिलेगी आपको 100 ग्राम, 100 ग्राम दाल मिलेगी, क्योंकि उसमें तखड़ी वाला गेड़ो रहे तो वो तोलता रहे दाल। सब्जी कितनी मिलेगी आपको, सब्जी 100 ग्राम मिलेगी, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी। रोटी या चपाती, चपाती लिख देते हैं इसको, रोटी या चपाती कितनी मिलेगी आपको, 250 ग्राम मिलेगी, 250 ग्राम मिलेगी। ये आपका तोल में आएगा। प्रति थाली वजन आपसे पूछ लिया जाए तो 450 ग्राम होगा। प्रति थाली वजन आपसे पूछ लिया जाए कि वजन कितना है प्रति थाली का, तो 400 ग्राम होगा। प्लस में आपको क्या दिया गया, अचार दिया गया है। अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंदर अचार नहीं था, आपको सम्मानजनक बैठा के खिलाएंगे पार्टियों के ऊपर, और आपको साथ में क्या दिया जाएगा, अचार दिया जाएगा। तो ये 4 चीजें हैं। नंबर 1 दाल, नंबर 2 सब्जी 100 ग्राम, दाल और सब्जी बराबर 100 ग्राम की मिलेंगी। तीसरे नंबर की आपकी रोटियां जो है वो 250 ग्राम का चून आप खा सकते हो। फिर आपको जो अचार है तो वो अचार जो मिक्स अचार वाला डब्बा हुए हैं वो मिक्स अचार वाला 4 चीजें इसके अंदर मिलती है। ठीक है। अब बात आती है कि जिला स्तरीय जो समिति होगी वो इसका स्थान, जिला स्तर की समिति जो होगी उसका अध्यक्ष आपको कलेक्टर साहब को बनाएंगे, कलेक्टर साहब नहीं है तो फिर आपके जिला प्रमुख को बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, स्थान होगा, मेन्यू, खाने का मेन्यू क्या होगा वो डिसाइड करना है। और भोजन का समय जो है, भोजन देने का समय, जैसे अपन देखते हैं कि भोजन देने का समय क्या है दोनों टाइम का, मेन्यू क्या है, मेन्यू में खाने की चीज़ें क्या रखते हैं, और स्थान है कि भाई सरकारी स्कूल के सामने लगावा, प्राइवेट स्कूल के सामने, हॉस्पिटल के सामने लगावा, बस स्टैंड पे कहीं पे लगाएं, उसका चयन करने में स्वतंत्र होगी जिला स्तरीय समिति, मतलब जिला परिषद जो होगी वो स्वतंत्र होगी। ठीक है। आगे बोला है कि रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। आपने खाना खाया है तो तुरंत आपके पास क्या आ जाएगा, SMS आ जाएगा, फीडबैक मांगेगा, भाई हमारा खाना इंदिरा रसोई योजना का, राजस्थान सरकार का खाना कैसा लगा आपको। फिर वे जो आती है कि प्रति रसोई, एक रसोई चलाने में, बाद में देखेंगे। प्रति थाली हमने देखा, वे प्रति थाली वे कितना था, 20 रुपए का था, 20 रुपए का था। राज्य सरकार सब्सिडी कितनी दे रही थी, सब्सिडी की बात आती है तो सब्सिडी कितनी दे रही थी, 17 रुपए दे रही थी, क्योंकि पहले 12 थे, अब 5 रुपए और बढ़ा दिए, तो सब्सिडी कितनी दे रही थी, 17 रुपए दे रही है। खर्चा कितना है प्रति थाली का, प्रति थाली का खर्चा 20 रुपए। अब पूरी रसोई का देख लेते हैं, एक रसोई का, कि एक रसोई चलाने में कितना खर्चा होता है। पहले तो 5 लाख रुपए उस रसोई के मालिक को इकट्ठे दे देते हैं, एक मुश्त दे देते हैं 5 लाख रुपए। कोई टेंडर ले रहे हैं किसी से तो 5 लाख रुपए उसको इकट्ठा दे दिया, कोई कंपनी है, कोई मालिक है, कोई भी है उसको। फिर 3 लाख रुपए हर साल के हिसाब से मिलते हैं उसको। कैसे मिलते हैं, 3 लाख रुपए के, जो 3 लाख रुपए जो हैं वो आपको हर साल के हिसाब से मिलेंगे, और 5 लाख जो हैं वो प्रति एक साथ दे देते हैं, एक मुश्त दे देते हैं। अब जांच कौन करेगा इसकी कि ये खाना अच्छा खिला रहे हैं, सही खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे, कहीं फेंक के जा रहे हैं, लोगों को वास्तव में खिला रहे हैं, इसकी जांच राज्य स्तर पे तो एक कमेटी अलग से बढ़ेगी, राज्य स्तरीय कमेटी, और जिला स्तर के ऊपर जिला स्तरीय कमेटी जो है वो इनकी मॉनिटरिंग करेगी। ठीक है। अब बात आती है समय क्या है, खाना खिलाने का आप लोगों का समय क्या है। तो इन्होंने बोला है 2 टाइम बोला है इन्होंने ना तो सुबह का नाम लिया है और ना किसी और का। इन्होंने कहा कि दोपहर का भोजन और रात्रिकालीन भोजन। क्वेश्चन यहीं से भी बना सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन बन सकता है कि रात्रिकालीन और दोपहर का भोजन। दोपहर का जो भोजन है वो 8:30 बजे सुबह से स्टार्ट होगा, मॉर्निंग में से AM से स्टार्ट होगा, एंटी मेरिडियन से स्टार्ट होगा, और PM प्री मेरिडियन तक चलेगा। तो AM से चलेगा और ये 1 बजे तक दोपहर तक आपको भोजन मिलेगा। रात्रिकालीन भोजन जो है वो शाम को 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा खाना, और आप 8 बजे खाते चले जाना। बोला गया है कि आवश्यकता अनुसार, मान लो कोई रिट की एग्जाम है, या कोई कोविड आ गया, कोविड-19 आ गया,
तो ये ज़रूरत होगी ना, तो उस ज़रूरत के हिसाब से जो इसका एक्सटेंशन, जो वितरण का जो काउंटर है, उससे भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। कोविड-19 में तो ये बहुत महारत हासिल हुआ था। तो भाई थोड़ा सा क्या है, पढ़ लिया करो, नहीं तो रोटी आटे खानी पड़ेगी जिंदगी भर। थोड़ा बहुत पढ़ लोगा तो रोटी आप भी कदे खाओ, चौखी डाणी देख सका। ठीक है, आगे है संख्या। नगर निगम, नगर निगम के अंदर आपको बताया कि हर एक नगर निगम में आपको 300 थाली सुबह बांटनी है, 300 थाली शाम को बांटनी है। नगर निगम में पूरी थाली पूछ ली जाए कितनी बांटनी है दिन के अंदर, तो दिन के अंदर 600 थाली, सुबह शाम की मिला के 300 थाली। नगर परिषद के अंदर 150 थाली, 150 सुबह बांटनी है, 150 शाम की। पाँच चाहते काउंटर गेर दो, यदि बच रहे हो तो और कहने भी ख्वास को हूँ। और यदि नगर पालिका की बात आवे तो नगर पालिका में भी 150 थाली ताने खुआनी है रोज की, ये कंपलसरी है। जना जाके तारो 1.34 लाख जो है वो प्रतिदिन को जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट होगा। 1.5 लाख लोगों ने यदि आप खाना दे रहे हैं 8 रुपए के हिसाब से, अच्छी योजना है, एक बहुत बढ़िया योजना है। आगे बात आती है कि 10 नगर निगम, ये क्या है, नगर निगम। नगर निगम कितनी है, 10 हैं। 10 के अंदर 87 रसोई चल रही हैं, ये क्या है, रसोई हैं। कितनी रसोई हैं, 87 रसोई। 10 नगर निगम के अंदर 87 रसोई हैं। और ये इसके अंदर सर्वाधिक की बात आती है, सर्वाधिक रसोई कौन सी नगर निगम में है, तो जयपुर के अंदर है 20। और यदि सबसे कम की बात कर लेते हैं नगर निगम के मामले में, तो भरतपुर के अंदर 5 रसोई चल रही हैं। कितनी चल रही है, 5 रसोई चल रही हैं। ठीक है, आगे बात आती है आपकी कोटा और जोधपुर के अंदर 16 रसोई चल रही हैं। अजमेर, बीकानेर और जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जो जयपुर, वो निचले वाला जो सेकंड जयपुर है आपका, तो उसके अंदर आपकी अजमेर, बीकानेर और ये आपका जयपुर, तो इसके अंदर आपकी योजना कितनी चल रही है, 10-10 रसोई चल रही हैं। तो ध्यान रखना कि आगे आती है नगर परिषद। नगर परिषद के अंदर 102 रसोइयाँ हैं। कितनी रसोई हैं, 102 रसोई। बोला गया है कि प्रत्येक नगर परिषद जो है उसके अंदर 3 रसोई होनी चाहिए। 3 जगह आपके जो है स्टॉल लगने चाहिए, 3 जगह रसोई आपकी होनी चाहिए। नगर पालिका में बोला गया है कि हर एक नगर पालिका के अंदर 1 रसोई होनी चाहिए। तो नगर पालिका के अंदर कितनी रसोई होगी, 1 रसोई होगी हर नगर पालिका में। ठीक है, ठीक है। आगे आती है प्रशासनिक व्यवस्था। एक और देख लेते हैं इसमें, इसका नाम इंदिरा रसोई योजना रखा गया है। और ये जन्मदिन की किसकी शुरू की गई थी, जन्मदिन किसका आता है इस दिन, 20 अगस्त को, क्योंकि 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई है ये, तो इसको 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्म आता है। राजीव गांधी जो है अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, राजीव गांधी, इंदिरा जी के हस्बैंड जो हैं, तो ये शुरू किसके नाम पे है, इंदिरा रसोई के नाम पे। पूछ लिया जाता है कि ये किसके जन्मदिन पे शुरू की गई थी, तो जन्मदिन जो आएगा वो राजीव गांधी का जन्मदिन आएगा, उस पर शुरू की गई थी। आगे आती है प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था में बोला कि राज्य स्तर पे जो मॉनिटरिंग और इसका मैनेजमेंट करेगी, जो इसको देखभाल करेगी, इसको चलाएगी, तो वो राज्य जो है राज्य स्तरीय कमेटी करेगी। जिला स्तर पर जिला स्तरीय कमेटी करेगी। जिला स्तरीय जो कमेटी है, जिला स्तरीय कमेटी, कौन सी कमेटी, प्रबंधन और मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो काम करेगी। कौन सी कमेटी है, प्रबंधन, मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग जो कमेटी है वो क्या करेगी, इसकी देखभाल संचालन करेगी। स्थानीय संस्थाओं को चयन में प्राथमिकता होगी, क्या चयन में, जगह चयन में, कि भाई जो है अपने सरकारी हॉस्पिटल के पास, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उसके पास आप लगाइए, बस स्टैंड के पास आप लगाइए। वो सारी प्राथमिकता कब को, सबको दे दी, नगर पालिकाओं को, नगर निगम को और नगर परिषद को। और ये डेली जांच भी करेंगे, इन्हीं को डेली जांच करने का अधिकार दिया गया। नियमित समीक्षा होगी, इनकी नियमित समीक्षा करेंगे। आगे बोल रहा है कि सहभागिता में किसको साथ होगा, यदि कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई कॉरपोरेट है या कोई फर्म है, वो सहयोग कर सकती है। ठीक है, दान दे सकते हो आप, सहयोग कैसे भी कर सकते हो आप, मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी पैसे दे सकते हो। यदि आप रसोई को डायरेक्ट पैसा देना चाह रहे हो तो इसके खाते में, क्योंकि सरकार का तो पूरा रिकॉर्ड होता है ना, तो इसके खाते में आप जिला स्तर पे जमा करा दो। किस पे, जिला स्तर पे कराना होगा आपको, कम से कम जिला स्तर के ऊपर आपको जमा कराना होगा। औद्योगिक क्षेत्र और व्यापारिक जो संस्थाएं होती हैं वो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ 2000 5000 करोड़ का होता है, उनको बोला जाता है कि भाई जो आपकी कंपनी है ना उसका 1% जो है ना आपका जो प्रॉफिट टर्नओवर है उसको सामाजिक कल्याण के लिए आप खर्च कीजिए,
तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो सड़कों के लिए या आपके कोई रास्ता बनाने के लिए, स्कूलों को चैरिटी करना, तो वो आदमी इस माध्यम से पैसे आपको दे सकते हैं इस योजना में। ठीक है, आगे है कि यदि आपकी शादी की वर्षगांठ हो, आपकी शादी की वर्षगांठ हो, पिताजी की शादी की हो, दादाजी की शादी की हो, आपके बच्चे की हो, किसी का भी जन्मदिन हो, कोई भी वर्षगांठ हो, तो आप क्या है कि वो जो भोजन दोगे ना, आप मैंने कह दिया कि मैं 500 आदमियों को, यार मेरी शादी की वर्षगांठ आई, मेरा जन्मदिन आया, मैं 500 लोगों को खाना दूंगा, तो इसके 500 लोगों के जो खाना देने के पैसे, ऐसा नहीं कि मैं मालिक को जाके सीधा दे दूँ, नहीं, इस योजना का जो खाता खुला होता है जिले स्तर पे, तो वहाँ पे जिले के अंदर इसके खाते के अंदर आप 5 दिन पहले जाके पैसे डलवा के आइए, उसके बाद राजस्थान इसको वेरीफाई कर देगा और आपको तुरंत वो खाना, कितना खाना देना है, क्या देना है, वो आपको मेन्यू दे देंगे, वो खर्चा आपको पूरा देना है। ठीक है, तो निःशुल्क जो आपने जो खाना दे दिया ना जीवने के लिए, वो निःशुल्क होगा, उसके पैसे नहीं लगेंगे। और फिर क्या होगा, वो चारों में वो लाइट लुइट वो लगी रहे हैं ना, तो बग मायने नाम चल रहा है कि ये राजस्थान लोक परिवहन की बस है, ये सरकारी बस है, तो ठीक है, तो उसी टाइप से उसके चारों तरफ क्या होता है, एक लाइटिंग चलती होगी, जैसे शादी में नहीं देखते होगी फलाने परिवार की शादी में आपका हार्दिक स्वागत है, ठीक है, तो वैसे आपका प्रदर्शन चलेगा, डिस्प्ले बोर्ड पे नाम होगा कि फलाना आदमी ने आज ये खाना दिया है, और ये जो आपने खाना जो दिया है ये फलाने आदमी ने अपनी वर्षगांठ पे दिया है, तो ये इस टाइप का डिस्प्ले आपका चलेगा। एक वो फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म में क्या होगा, श्री मान लो कोई भी है, ठीक है, तो मैंने डाल दिया पिताजी, कारण डाल दिया, पिताजी का नाम डाल दिया, कारण डाल दिया, कोई भी जन्मदिन डाल दिया, मान लो जन्मदिन डाल दिया, ये मेरा कारण हो गया। फिर ये पूरा फॉर्म भर के, और जो बैंक खाता होगा जिला स्तर पे होगा, ये जिला स्तर पे होगा, ठीक है, आपको खाता में जमा कराना है तो जिले हेडक्वार्टर में आपको जाना पड़ेगा, और जो संबंधित ब्रांच है उसके अंदर आप जमा करा दीजिए। इसका संचालन कौन करता है, इंपॉर्टेंट बात आती है, इसमें मैंने 2 लिखे हैं, क्यों लिखे हैं 2, एक तो नगरीय विकास और शहरी आवासन, क्यों है, क्योंकि नगरीय विकास और शहरी आवासन जो है, ये नगर पालिका जो बोर्ड है, ये क्या करेंगे, रोज देखेंगे, इसको रोज मॉनिटरिंग करेंगी, इसकी जगह निर्धारित करेंगी, खाने का मेन्यू निर्धारित करेंगी, तो इसलिए यहाँ पे तो इनका राज है। अब दूसरी बात आती है कि ये योजना है किस विभाग की, यदि मात्र आपसे एक विभाग पूछा जाए तो आपका 100% जो करेक्ट आंसर वो होगा, क्या होगा कि स्वायत्त शासन विभाग की है। ये किसकी है, स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री शांति धारीवाल ने इसको शुरू किया था। आगे प्रतिदिन की मॉनिटरिंग और समीक्षा कौन करेगी, जो आपके नगरीय निकाय है, इसलिए आपने नगरीय विकास और आवासन मंडल लिखा है, जबकि ये योजना किसकी है, स्वायत्त शासन विभाग की योजना है। अब बात आती है किन के लिए है ये दोस्तों, कामगार जो रोज प्रतिदिन दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं, प्रवासी मजदूर जो अपने दूसरे स्टेट के आके अपने, या फिर अपने स्टेट के भी दूर जाके जब्बर में जाके आप नौकरी करा, शहरी गरीब जो गरीब हो, या फिर जो जरूरतमंद हो, जिनको जरूरत हो खाने की, जरूरतमंद तो आप रिट को एग्जाम दिवाओ न गया तो सागम आपा भी पूड़ीर के खाए तो आलू की सब्जी खाई थी कई जगह, है ना, तो वो भी क्या होगी आपकी, वो तो देखो ग्राम पंचायत, गाँव के शहरों के मतलब सरपंचों ने, राजनीति ने, मतलब जनता ने, कोचिंग संस्थाओं ने, शिक्षकों ने बहुत योगदान दिया था उसके अंदर, ठीक है, तो ये जरूरतमंदों को खाना मिल गया। फिर वितरण जो है वो बांटने वाले जो भी होंगे ना, तो वितरण करते समय चिकित्सा विभाग की सारी उसके अंदर दिशा निर्देश का पालन होगा। जैसे मान लो कोविड आ गया तो क्या होगा, आपको मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, सैनिटाइजर का यूज लेना पड़ेगा, और जो कर्मचारी आपके काम कर रहे हैं इनकी रोज कोविड जांच होगी कि कहीं ये पॉजिटिव हो जाए तो पूरे देश को पॉजिटिव ना कर दें, ठीक है। आगे इसका लक्ष्य जो रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसका लक्ष्य रखा गया है कि कामगार, प्रवासी मजदूर, शहरी गरीब, जरूरतमंद को कम कीमत पर शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। कम कीमत पे शुद्ध और पौष्टिक भोजन, क्यों, 8 दूनी 16 रुपया, 8 8 16 रुपया, तो 16 रुपया में आप पूरे दिन रोटी पानी खा के आराम पार्क में बैठ के आराम आप एग्जाम दिवाओ न कगे साग जाओ तो भी आप चिल कर सका दिन, ठीक है। आगे आती है सद्भावना दिवस। एक बात और बता देता हूँ, ये शुरू किसके जन्मदिन पे हुई थी, राजीव गांधी के। किसके जन्मदिन पे हुई थी, यदि क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला थोड़ा सा हल्का ब्रेन लगाएगा तो वो यहाँ पे जाएगा, राजीव गांधी पे जाएगा। किस पे जाएगा कि राजीव गांधी के जन्मदिन पे, क्योंकि इसके अंदर नाम जो लिखा हुआ है वो इंदिरा रसोई योजना का है, और यहाँ पे मिस जो हो रहा है वो राजीव गांधी का हो रहा है। कब शुरू हुई थी, 20 अगस्त को हुई थी,
20 अगस्त 2020 को भाई ये बोलना मत, इतनी बार नाम ले दिया, ये तो माथे में छप जाना चाहिए, आने वाली पीढ़ी नहीं भूलेगी ये तो 20 अगस्त 2020 तक ये तो जेनेटिक्स में चले जाने चाहिए। आगे आता है कि सद्भावना दिवस। सद्भावना की बात आती है तो राजीव गांधी की जो जयंती होती है उसको क्या बोला जाता है? सद्भावना दिवस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सद्भावना दिवस जो है वो राजीव गांधी की जयंती को बोला जाता है। इसकी घोषणा की बात और कर लेते हैं तो इसकी घोषणा 22 जून को हुई थी। कब हुई थी घोषणा इसकी? 22 जून को, 22 जून 2020 को हुई थी। इससे पहले अन्नपूर्णा रसोई योजना, अम्मा योजना अपने देख लिया था, अम्मा योजना, माँ योजना और अन्नपूर्णा रसोई योजना को बाद में जाके इंदिरा रसोई योजना बना दी गई थी। कैसे कैसे जाके 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। ये समाज शासन विभाग की है। इसके अंदर जो रोटियों का टाइम है इवनिंग के अंदर, आपको पता ही है कि 5 बजे से 8 बजे तक मॉर्निंग के अंदर, आपको पता है, ठीक है, 4.5 घंटे का टाइम मॉर्निंग में, 3 घंटे का इवनिंग के अंदर इसके अंदर टाइम रखा है। आप 300 थालियाँ जो है नगर निगम के लिए सुबह शाम बांटनी पड़ेंगी। 600 थालियाँ प्रतिदिन नगर पालिका नगर परिषद के लिए 150 थालियाँ रखी गई हैं। खर्चा जो है राज्य सरकार के अंदर प्रति प्लेट का जो खर्चा है वो 20 रुपये का खर्चा है, जिसके अंदर 17 रुपये राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है। टोटल मिला के 25 रुपये इस प्लेट के, क्योंकि 17 रुपये राज्य सरकार दे रही है, 8 रुपये हमसे ले रही है, 25 रुपये इससे कलेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, बैंक खाता जो कोई आपके जन्मदिन, ब्याह शादी जो भी होगा उसके अंदर आप जाके वहाँ पे बैंक के अंदर पैसे जमा कराइए, खाना दे दीजिए, आपका डिस्प्ले के ऊपर नाम चलता रहेगा। समाज शासन की योजना है ये, जो मतलब दिशा निर्देशों का अलग से, दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। अलग से जो है कामगार या प्रवासी मजदूर है, शहरी गरीब है, जरूरतमंद है, इनको क्या है कम कीमत पे और शुद्ध और पौष्टिक स्वच्छ और मतलब एक शानदार तरीके से सम्मानपूर्वक बैठाकर आपको खाना खिलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक में ये कंप्लीट करते हैं। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है।